नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता और आज की हमारी ये वीडियो जो है एक रिमाइंडर वीडियो है। बेसिकली ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हालांकि डिस्कस करना इसलिए ज्यादा जरूरी था, रिमाइंड करना इसलिए ज्यादा जरूरी था। 31 मई लास्ट डेट है और 31 मई तक अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो ऐसे में जो है ह्यूज डिमांड जो है आपके अगेंस्ट क्रिएट की जा सकती है। जी हाँ, अप्रैल 24 में जो है ये सर्कुलर इशू किया गया था बाय दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके अंदर कहा था कि जिन लोगों ने भी टीडीएस की रिटर्न्स फाइल कर दी है और उन रिटर्न्स के अंदर कुछ ऐसे डिडक्टीज हैं जिनका इनकम टैक्स पैन नंबर और जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, आधार नंबर लिंक नहीं है, तो ऐसे में उनके केसेस में हायर डिडक्शन ऑफ टीडीएस होना चाहिए था। लेकिन डिडक्टर ने हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, उन्होंने सिंपली नॉर्मल रेट से टीडीएस डिडक्ट किया। लेकिन अब जो है, अब टीडीएस जो है ज्यादा डिडक्ट नहीं किया गया आधार और पैन लिंक ना होने की वजह से। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट की तरफ से ह्यूज डिमांड जो है वो निकाली जा रही थी अगेंस्ट द डिडक्टर। तो एक रिलीफ यहां पर दी गई थी सर्कुलर के जरिए और कहा गया था कि 31 मार्च 24 तक जितना भी जिन भी लोगों का टीडीएस डिडक्ट किया गया है उनके केसेस में कोई जो है डिमांड क्रिएट नहीं की जाएगी अगर जो डिडक्टी हैं जिनका पैन और आधार लिंक नहीं है वो 31 मई तक अपना पैन और आधार लिंक कर देते हैं। तो ऐसे में यहां पर यह पूरा सर्कुलर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर डिडक्टी का पैन और आधार लिंक नहीं है तो ऐसे में हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट किया जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे थे, उसके बावजूद भी लोग नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। ऐसे में चेक ही नहीं कर रहे थे कि जो डिडक्टी है उनका पैन और आधार लिंक है या नहीं। तो उस केस में जो है डिमांड क्रिएट की जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर के केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट किया, 1% का टीडीएस डिडक्ट किया, लेकिन जो डिडक्टी है उसका पैन और आधार लिंक नहीं था, तो आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था। तो ऐसे में जो है इस डिफरेंस की वजह से जो डिमांड क्रिएट की जा रही थी उसके रिगार्डिंग कहा गया था कि हम एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिन भी डिडक्टीज के पैन और आधार लिंक नहीं है और जो ट्रांजेक्शन है वो अप टू 31 मार्च 24 से रिलेटेड है, तो ऐसे में ये लोग क्या करें, 31 मई तक अपना पैन और आधार लिंक कर ले। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ऐसे में जो हायर रेट ऑफ डिडक्शन डिडक्शन की जो बात है वो नहीं होगी। with a view to redressing the grievance faced by such deductor collectors in partial modification and in continuation of the circular number 3 of 23 hereby specifies that for the transactions entered into up to 31st March 24 and in cases where the PAN becomes operative as a result of linkage with Aadhaar on or before 31st of May 24, there shall be no liability on the deductor, on the collector to deduct or collect the tax under section 206AA or 206CC as the case may be, and the deduction collection as mandated in other provisions shall be applicable. तो इट मींस 31 मई तक अगर डिडक्टी का पैन और आधार लिंक हो जाता है तो उनके अगेंस्ट हायर रेट ऑफ टीडीएस, हायर रेट ऑफ टीसीएस की बात नहीं की जाएगी। लेकिन अगर डिडक्टी का पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो ऐसे में हायर रेट ऑफ टीडीएस, हायर रेट ऑफ टीसीएस की बात की जाएगी। तो यहां पर ये जो बात है ध्यान देने वाली, ये डिडक्टर को ध्यान देना होगा कि किन किन डिडक्टीज का पैन और आधार लिंक नहीं था और उनके अगेंस्ट उन्होंने हायर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अब उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उन डिडक्टीज को कम्युनिकेट करें और उनका पैन और आधार लिंक कराएं। अगर वो नहीं कराएंगे तो ऐसे में डिडक्टर को यहां पर नोटिस मिलेगा फ्रॉम द टीडीएस डिपार्टमेंट। डिडक्टी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जितनी डिडक्टर को आने वाली है। तो जिन लोगों ने भी टीडीएस की रिटर्न्स फाइल कर दी है Q4 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो ऐसे में वो जरूर चेक कर ले किन किन डिडक्टीज का जो है पैन और आधार लिंक नहीं था और नॉर्मल रेट से आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया। अभी भी टाइम है, 31 मई तक उनका जो पैन और आधार है वो लिंक करा दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हायर रेट ऑफ टीडीएस या हायर रेट ऑफ टीसीएस की वजह से कोई डिमांड क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसे में यहां पर जो है शॉर्ट डिडक्शन के केस में आपको नोटिस मिलेगा कि आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन आपने जो है नॉर्मल रेट से 2%, 5%, 10% से डिडक्ट किया, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये थी एक रिमाइंडर वीडियो। इसके अलावा जो भी लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को।
टेलीग्राम चैनल से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी यूजफुल फाइल्स। और अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट, अगर आप जॉब करते हैं, अपने करियर को इन्हांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।